रहा है। पिछली कक्षाओं में हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ते आए हैं। आज हम लोग त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर कब कहे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे दो फिगर समरूप कब कहलाएंगे, जब दोनों की आकृति एक जैसी हो। जैसे यहाँ पे दो सर्किल बने, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है। ये दोनों एकदम सर्किल ही है, एक छोटा है और एक बड़ा है, देखने में दोनों सर्किल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये समरूप है। दूसरा जो है, यहाँ पे दो रेक्टेंगल बने हुए हैं, आप देखिए यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है। दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या कहते हैं कि एक जैसे हैं, इसलिए क्या है, समरूप है। यहाँ ट्रायंगल का दो फिगर लिया गया है, ये दोनों आपस में समरूप है। समरूपता में एक बात बता दें, हम लोग अक्सर दैनिक जीवन में भी इस बात की चर्चा करते हैं कि दो चीजें समरूप कब है। तो दो चीज समरूप हम जब कहते हैं, जैसे घर में कोई लड़का हुआ किसी घर, तो कहते हैं कि इसकी आंख जो है मम्मी को पड़ी है, मतलब मम्मी को पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का मम्मी के बराबर आंख हो गई उसकी, यानी कि उसकी आंख जैसी मम्मी की आंख है वैसे ही है, लेकिन उसी अनुपात में छोटी है। या उसके हाथ पैर पापा को पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का का हाथ पैर पापा के बराबर हो गए, वो पापा के अनुपात में, जिस अनुपात में पापा के हाथ पैर है उस अनुपात में लड़के का भी हाथ पैर है। अगर कहा जाता है कि बच्चे की नाक जो है अपने नाना को पड़ गई है, तो नाक भी क्या कहते हैं, वो उसी अनुपात में पड़ी है, जिस अनुपात में नाना की नाक बड़ी है चाहे छोटी है, उसी अनुपात में बच्चे की भी नाक छोटी बड़ी है। तो इसको हम सिमिलरिटीज कहते हैं, समरूप चित्र कहते हैं। समरूप चित्र की खासियत ये होती है कि उनके आकृति जो है देखने में छोटी बड़ी भले होगी, लेकिन एक समान दिखाई देगी। त्रिभुज है तो दूसरा त्रिभुज ही दिखाई देगा, और उसके सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। कोई भी पॉलीगॉन होगा, उसके एंगल्स अगर आपस में बराबर हैं और उसकी साइड्स क्या कहते हैं कि उसी अनुपात में है, तो उस कंडीशन में हम कहा जाता है वो एक दूसरे के समरूप हैं। यहाँ हमने रेक्टेंगल, सर्किल और ट्रायंगल का समरूप चित्र आपको दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके आते हैं। तो पहली कंडीशन समरूपता की क्या है? पहली कंडीशन कह रही है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर। पहली बात ये कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर। ठीक, टू पॉलीगॉन यदि सेम नंबर के हैं तो वह समरूप कहलाएंगे। क्या? सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सभी जो एंगल्स हैं आर इक्वल, सभी आपस में क्या हो, सब बराबर हो। यानी कि अगर दो हम स्क्वायर लें तो दोनों स्क्वायर के सारे एंगल आपस में बराबर आने चाहिए। दो रेक्टेंगल लिए गए हैं तो रेक्टेंगल के एंगल्स आपस में बराबर आने चाहिए। दो ट्रायंगल लिए गए हैं तो दोनों ट्रायंगल के हमारे क्या होने चाहिए, एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। एंड ऑल द करेस्पॉन्डिंग साइड्स, उसी के अनुरूप करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होनी चाहिए, आर इन द सेम रेशियो। अगर वे सेम रेशियो में हैं तो वे दोनों फिगर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। इसे सिमिलरिटीज कहा जाएगा। सिमिलर फिगर कहलाते हैं, समरूप चित्र कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दो तो हमने लिए हैं, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के ABCD और EFGH में एंगल आपस में बराबर है, तो समरूपता के गणना यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसकी साइड्स का अनुपात देखें, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर पहला है और दूसरे की भुजा सब 2-2 सेंटीमीटर है। तो अगर सभी साइडों का अनुपात निकाले तो 4/2 4/2 4/2 आएगा। या अगर हम दूसरे फिगर की तुलना में पहले फिगर से अनुपात निकालते हैं तो 2/4 2/4 2/4 आ जाएगा। यानी कि सारे रेशियो आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। इन दोनों फिगर को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। नेक्स्ट जो बात कही गई है वह कही गई है इफ वन पॉलीगॉन इज सिमिलर टू अनदर। कह रहा है कि एक पॉलीगॉन सिमिलर है दूसरे पॉलीगॉन के, तो पॉलीगॉन and this second polygon is similar to the third polygon.
कह रहा है कि अगर दूसरा पॉलीगॉन जो है तीसरे पॉलीगॉन के बराबर है, कहने का मतलब ये सिमिलर है, एबीसी सिमिलर है ईएफजीएच के, और ईएफजीएच सिमिलर है जीएचआई के। तो एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, और क्या कहते हैं कि डीईएफ सिमिलर है जीएचआई के, तो एबीसी सिमिलर हो जाएगा जीएचआई ट्रायंगल के। ये पहले वाला जो ट्रायंगल है अगर सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के, यदि फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल है ये सिमिलर है सेकेंड ट्रायंगल के, और सेकेंड वाला सिमिलर है थर्ड ट्रायंगल के, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो है थर्ड वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है सिमिलरिटीज की। अब इसी पे आधारित आपकी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का नाम है 6.1। एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग हल कर लिया जाए। तो एक्सरसाइज 6.1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स से है, और हमने जो सिमिलरिटी पे चर्चा की है इसी पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम ले लें, फर्स्ट का फर्स्ट, वो ये कह रहा है ऑल सर्किल्स आर, सभी सर्किल हैं, दो चीजें कही गई हैं, ऑल सर्कल्स आर, ये क्या है, सभी सिमिलर इसमें भर दिया जाएगा, सिमिलर। अब आपको हम यहाँ क्लियर कर दें सिमिलर क्यों भरेंगे, कांग्रुएंट क्यों नहीं भरेंगे। कुछ लड़के कह रहे होंगे सर जी कांग्रुएंट भी तो होते हैं, अगर रेडियस आपस में बराबर कर दी जाए, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस कर दी जाए तो सारे सर्किल क्या कहते हैं आपस में बराबर होंगे। हमने कहा कि सारे सर्किल्स की रेडियस 3 सेंटीमीटर कर दी जाए तो उस कंडीशन में सारे सर्किल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटीज की जो बात कही गई है सर्किल की कंडीशन में, वो ये कही गई है कि सारे सर्किल सिमिलर हैं। सारे सर्किल सिमिलर क्यों हैं, तो सिमिलर होने के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया है कि सर्किल्स सिमिलर हैं भाई, क्या है, इनके रेडियस आपस में बराबर नहीं। जैसे एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है, तो दोनों सर्किल क्या कहते हैं कि सिमिलर कहलाएंगे, पर रेडियस इनकी अलग अलग हो सकती है। रेडियस हमने मान लीजिए इसकी कुछ और रख दी है, यहाँ पे रेडियस समथिंग है और इसकी रेडियस समथिंग है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि रेडियस अलग अलग हो सकती है। ये रेडियस मान लीजिए इसकी क्या कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में कांग्रुएंट नहीं होंगे, अलग अलग हैं, एक दूसरे को पूरा ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। लेकिन इनकी रेडियस में एक जो अनुपात आ रहा है वो एक निश्चित अनुपात हो रहा है, तो सारे सर्किल्स जो होंगे वह एक निश्चित रेडियस से क्या कहलाएंगे, वह सिमिलर कहलाएंगे, देखने में एक जैसे समरूप होंगे, लेकिन वह कांग्रुएंट नहीं होंगे। कांग्रुएंसी के लिए जरूरी है कंडीशन कि वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से ओवरलैप करना चाहिए। ऑल स्क्वायर आर, सभी स्क्वायर क्या है, सेकेंड पार्ट इसका है, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सिमिलर है, स्क्वायर आर, स्क्वायर्स आर सिमिलर। ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि सभी स्क्वायर की साइड अलग अलग दी गई है। ये क्या कहते हैं कि ये नहीं दिया गया है कि ये कई साइड के हैं, इसलिए क्या होंगे, ये सिमिलर कहलाएंगे। सभी स्क्वायर क्या है, सिमिलर है। जैसे एक स्क्वायर हम यहाँ ले रहे हैं, एक स्क्वायर हमने यहाँ बनाया और एक स्क्वायर हमने ये बनाया, ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, न कि ये कांग्रुएंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर होता चल रहा होगा कि ये कांग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है।
ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल दोनों प्रकार के ट्राइंगल्स कह रहा है कि using the correct word given in brackets, filling the blanks, all triangles are similar। all triangles सभी सिमिलर कौन से कहलाएंगे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। आपको बता दें, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, थर्ड वाले का जो होगा हम बता दे रहे हैं आपको, तीसरे वाले में यहां पे लिख दिया जाएगा, अभी आपको क्लियर भी कर दे रहे हैं। ऑल इक्विलेटरल इक्विलेटरल equilateral triangles are similar। triangles are similar। अब देखिए इक्विलेटरल ही हमने क्यों लिया? इक्विलेटरल में क्या होगा? सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सारे कोण 60-60 अंश के आ जाएंगे। तो उसकी भुजा भले ही 60-60 अंश का आएगा कोण, तो ट्राइंगल की कंडीशन इस प्रकार की होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि वह किसी भी हालत में, आपको देखिए ये जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दोनों इक्विलेटरल हैं। तो इक्विलेटरल की कंडीशन में ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंड एवरी एंगल यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 60, ये भी 60 और ये भी 60। और इसमें भी क्या होगा? ये भी इक्विलेटरल है, ये 60। ऑल एंगल्स की कंडीशन आपस में बराबर आ जाएगी, 60 और ये भी 60। तो इस कंडीशन से क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर कहलाएंगे। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों नहीं होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिए, उसके दो एंगल्स क्या कहते हैं? 45 डिग्री है, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिए जिसके दो एंगल क्या कहते हैं कि 40-40 डिग्री है। तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि एंगल्स उनके आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। एंगल अगर आपस में बराबर आते तो वे सिमिलर कहलाते। हियर एंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल आर नॉट इक्वल। हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ले सकते हैं दो ठो अलग अलग, लेकिन उनके एंगल हमारे दो ठो बराबर एंगल 30-30 डिग्री भी हो सकते हैं, 40-40 डिग्री भी हो सकते हैं, 50-50 डिग्री का भी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन एंगल आपस में सारे ट्राइंगल आइसोसेलेस का बराबर नहीं आएगा, इसलिए दे आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए आपको क्लियर करते चल रहे हैं कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बनाएंगे तो उसके सभी एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे, इसलिए दे आर सिमिलर। ठीक है, इसका फोर्थ कंडीशन आपको बता दें, फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका है। फोर्थ कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जो हमने कंडीशन लिखाई है, टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar सिमिलर हैं। कब? कह रहा है पहली कंडीशन, इफ ए पार्ट, पहला पार्ट कह रहा है देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर corresponding
एंगल्स आर, क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो लिखाई गई वही लिखी जा रही है यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, बी पार्ट है, एंड देयर corresponding sides are proportional, proportional क्या होना चाहिए, उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, माने कि उनका अनुपात आपस में बराबर आना चाहिए। दो पॉलीगॉन एक दूसरे के सिमिलर जब कहलाएंगे जब उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो और करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, आपस में क्या होने चाहिए, उनके प्रोपोर्शनल आने चाहिए। ठीक है। अब कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो आप एग्जांपल दीजिए। तो सिमिलर फिगर का दो एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं कि कौन कौन से सिमिलर फिगर होते हैं। सिमिलर फिगर में सर्किल्स है, सर्किल्स हमारा क्या कहते हैं कि सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वह क्या कहते हैं कि सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। आप चित्र बना लेंगे और दे देंगे। दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में हमारे क्या कहते हैं ऐसे चित्र आएंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने जैसे बताया ये नॉन सिमिलर फिगर है, सिमिलर नहीं है, इसके एंगल्स अलग अलग दिखा के हम बना देंगे, ये हमारा क्या कहते हैं कि आइसोसेलेस का हो जाएगा। या ऐसा कोई फिगर हम बना देंगे जैसे हमने क्या कहते हैं कि पेंटागन बना दिया, उसकी साइड्स अलग अलग ले ली और एंगल भी अलग अलग ले लिया, तो उस कंडीशन में नॉन सिमिलर फिगर का हम दो एग्जांपल उसको दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आप दूसरा वाला क्वेश्चन अपने आप करिएगा। थर्ड क्वेश्चन में है, कह रहा है यहाँ कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे इन्होंने बनवाया है दो ठो, एक इन्होंने पैरेललोग्राम एक ठो स्क्वायर बनाया है और दूसरा आपको क्या कहते हैं कि इन्होंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। पैरेललोग्राम इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या रखा है, ये पी क्यू आर एस है, पैरेललोग्राम इन्होंने बनाया है पी क्यू आर एस, इसका नाम इन्होंने रखा है। पी क्यू आर एस प्रत्येक साइड इसकी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा फिगर इन्होंने स्क्वायर का लिया है, दूसरा सेकेंडरी फिगर जो है वह लिया गया है स्क्वायर का, और स्क्वायर इन्होंने इस तरह से बना लिया है। ये स्क्वायर बनाया है इन्होंने, और स्क्वायर में प्रत्येक की साइड ले रखी है इन्होंने, ये है ए बी सी डी, स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी, यहाँ इन्होंने नामकरण भी कर दिया है ए बी सी डी, ए बी सी सी और ये डी।
ABCD स्क्वायर है, प्रत्येक एंगल क्या है इसका 90 डिग्री है। तो कह रहे दे आर सिमिलर फिगर, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर आर नॉट सिमिलर फिगर, हियर पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर आर नॉट सिमिलर फिगर। यहाँ पे प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री है स्क्वायर का, ये हम बना लेंगे। यहाँ पे प्रत्येक एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये बना लिए। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का और नॉट सिमिलर फिगर because angles are not equal, angles are not equal। एंगल क्या है इसके आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं कहलाएगा। दोनों जो है एंगल बराबर न होने के कारण सिमिलर फिगर नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर और पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एंगल डिफरेंट है बट इनके रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 1.5 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर देखें तो ये 3 सेंटीमीटर से 1.5 का अगर हम कर रहे हैं तो ये रेशियो इसके क्या हो रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर से क्या है रेशियो इसके आपस में बराबर आ रहे हैं, रेशियो बराबर आ रहे हैं बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट सिमिलर फिगर। इसलिए क्या कहते हैं कि रेशियो बराबर होने से ये आपस में सिमिलर फिगर नहीं कहलाएंगे। सिमिलर होने के लिए इनके एंगल्स भी आपस में क्या होने चाहिए थे, बराबर आने चाहिए थे, तब ये सिमिलर फिगर कहलाते। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया। इसके आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट पीरियड में किया जाएगा। धन्यवाद।